छात्रों एवं छात्राओं, ये कक्षा बीए तृतीय वर्ष के स्टूडेंट्स के लिए है, छात्रों के लिए है, जिसमें हम शिक्षा शास्त्र विषय का पेपर सेकंड पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक अर्थात सांख्यिकी, जिसमें हम माध्य निकालना सीख रहे थे। पिछली कक्षा में भी हमने माध्य के बारे में सीखा था, जहां हमने दीर्घ विधि द्वारा माध्य निकालना सीखा था। आज की कक्षा में हम माध्य निकालने की लघु विधि सीखेंगे। कौन सी विधि? लघु विधि सीखेंगे, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ठीक। इसे ही हम assumed mean method भी कहते हैं। assumed mean method, इसे ही हम क्या बोलते हैं? assumed mean method, ठीक है। इस प्रश्न के लिए भी आपको इसी प्रकार से डेटा दिए हुए होंगे, बस आपको उसके बाद जो कैलकुलेशन है, जो सिस्टम है, वो बिल्कुल थोड़ा सा दीर्घ विधि से अलग करना होगा। इसके बाद के जो स्टेप्स हैं, बिल्कुल जैसे दीर्घ विधि में हम लोगों ने सीखा था, लगभग वैसे ही स्टेप्स हैं। बस हमें यहाँ पे जो कल्पित माध्य एक मानना पड़ता है। एक माध्य हम एज्यूम्ड कर लेते हैं, हम मान लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं कि इसका ये माध्य है, तभी इस विधि को कल्पित माध्य विधि कहते हैं। कि एक ऐसा माध्य हम इमेजिन कर लेते हैं, एज्यूम्ड कर लेते हैं कि हाँ भाई, एज्यूम कर लेते हैं कि ये माध्य होगा। अब उसे हम कैसे एज्यूम करते हैं और वो क्या चीज़ें हैं, चलिए सीखते हैं। उसमें भी हम सबसे पहले वही तरीका जो हमने पहले किया हुआ था, मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु हम क्या निकालेंगे? हम पहले मध्य बिंदु निकालेंगे, जिसको हम x कहते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था? दोनों पदों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है, और या तो इनके बीच की गैपिंग चेक करनी है। इसके बीच की गैपिंग कितनी है? देखो बच्चों, 4 है। 40 से 44 अर्थात गैपिंग कितनी आई? 4 गैपिंग आई। 4 का आधा करो, 4 गैपिंग आई, 4 का आधा करो, कितना बचा? 2 बचा। 2 इसमें जोड़ दो, 40 और 2 42। 35 और 39 गैपिंग कितनी है? 4। 4 का आधा करो, बचा 2। 2 को इधर जोड़ दो। आगे वाले में जोड़ना, कभी पीछे मत जोड़ देना, वरना उल्टा हो जाएगा। हमेशा आगे वाले में जोड़ा जाता है जो कम वाला हो, ठीक है। तो 35 में 2 जोड़ दिया, 37। इसी तरह इधर आएगा 32, इसी तरह इधर आएगा 27, इधर आ जाएगा 22, इधर आ जाएगा 17, यहाँ होगा 12 और यहाँ पर होगा 7, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? गैपिंग वही देखो, 40 में 35 यानी 5, 35 में 30, 5, इधर भी 42, 37, 32, 27, ठीक। सब 5-5 की गैपिंग पे आ गया। अब हमें एक माध्य कल्पना करना होता है, तो हम यहाँ पर जो मध्य बिंदु आता है ना, उनमें से जो बीचों बीच की कोई भी एक संख्या को मान लो माध्य। बीचों बीच की हमेशा मानी जाती है, ये याद रखना। बीचों, वैसे मानो किसी को भी मान लो चलेगा, लेकिन हम अधिकतर बीच वाली ही संख्या लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 में से कोई भी ले लेते हैं। तो चलो मैंने मान लिया 27 को, इसको हमने बोल दिया ये हमारा कल्पित माध्य है। क्या मान लिया हमने? ये हमारा एज्यूम्ड मीन है। इसको हमने ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया और यहाँ लिख दिया माना कल्पित माध्य बराबर 27। कितना? 27। जब हम यहाँ कल्पित माध्य निकाल लेते हैं, तो हम यहाँ से विचलन पता करते हैं। फिर हमारा एक नया स्टेप आ जाता है, क्या? विचलन। हमें विचलन निकालना होता है, जिसे हम d से दिखाते हैं। किससे? d से। और d निकलता कैसे है? x माइनस a m बटे i, ठीक। अब यहाँ पर i का फॉर्मूला, क्योंकि i का यहाँ पर डिवाइड हमको इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसमें हम i को मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, क्योंकि एज्यूम मीन का फॉर्मूला होता है, यहाँ से जगह कम पड़ेगी क्या? क्योंकि ज़रा मैं इसे दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि आगे स्पेस कम हो जाएगा, इसे थोड़ा पास में लिखना पड़ेगा, ठीक।
एक सेकेंड बस वेट, एक सेकेंड। सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी, बस स्पेस को रखने के लिए मुझे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको बोर्ड पूरी तरह से विजुअल नहीं होगा। हमको मध्य बिंदु निकालना था जिसे हम x से डिनोट करेंगे, और ये आ रहा होगा 42, 37, 32, 27, 22, 17, 12, 7, 5 से 30, 7 5 12 5 17 5 22 5 27 5 32, हाँ ठीक, ये निकल आया। अब हमको यहाँ से विचलन निकालना है। विचलन निकालेंगे तो विचलन कैसे निकलेगा, d इज इक्वल्स टू x माइनस ए एम। हम x माइनस ए एम कर लेंगे पहले, और बटे आई भी सिखा देते हैं हम आपको, क्योंकि वही फार्मूले में ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो बटे आई। अब देखो भाई, इसको सॉल्व करना सीख लो, ये बहुत अच्छी चीज़ है और थोड़ी सी टफ है। 27 हमने माना था ना, तो इसको यहाँ पे 27 हमको लिख के दिखाना भी पड़ेगा। आप बस इसे एक बार सॉल्व करना सीख गए ना, सब आसानी से हो जाएगा। देखना ज़रा ध्यान से देखना, डी निकालना है, डी से कोई मतलब नहीं। एक्स कितना है, एक्स हमारा 42 है, ये हुआ 42 माइनस एज्यूम्ड मीन कितना है, 27 है। एज्यूम्ड मीन कितना है, 27 है कि नहीं, ठीक समझना मेरी बात। 42 माइनस 27। आप यहाँ से आई वाला सिस्टम हटा ही दो, क्योंकि आप इसमें परेशान हो जाओगे। मैं फॉर्मूले में भी आई नहीं बताऊँगा आपको, आई आप यहाँ मत रखो। 42 में से आप 27 को घटाओ, कितना आ रहा है, अपने मन में घटाओ, मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पर आपको। तो जैसे ही आप 42 में से 27 घटा रहे होगे तो यहाँ पर आपको 15 मिलेगा। कितना मिलेगा, 15। कितना मिल जाएगा, 15 मिलेगा, ठीक। अब यहाँ पर जो आई था, आई का मान कितना था मालूम है, आई का मान था 5, आई का मान था 5। तो आप इसके नीचे अगर यहाँ 5 लिख लोगे तो 15/5, 5 से काटा तो कितना बचा, 3। 5 से काटा तो कितना बचा, 3। अब बोलोगे कि आई का मान 5 में कहाँ से लाया, आई का मान मैं 5 कहाँ से ले आया, तो देखिए अब ज़रा, आई जो सी आई होता है ना, क्लास इंटरवल, तो इनके बीच का जो गैपिंग होता है वही आई होता है। देखिए यहाँ पे गैप कितना है, सबके बीच में 5 का गैप है। यहाँ पर देख रहे हो, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 30, 35, 40। तो ये जो गैपिंग आ रही है यही आई होता है, यानी कि 5 यहाँ पर आई है, आपका नहीं है, 5 आई है। इनको दोनों को माइनस किया तो 15 आया, और 5 से डिवाइड किया तो 3 आया। तो यहाँ पर डी आपका, पहला डी आपका आ रहा है यहाँ पर 3। क्या आ रहा है, 3, ठीक। और ये जो 3 है ये प्लस का 3 है, ये याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ी संख्या है 42 और 27 छोटी, इसलिए ये प्लस का 3। ये तो हो गया। अब दूसरे वाले नंबर पर आ जाओ। यहाँ पर x कितना है, 37 माइनस 27, और बटे में हमको 5 करना है, बटे में 5। 37 में 27 गया, मिला हमको 10, 5 से डिवाइड किया, मिला हमें 2। यहाँ लिख लेंगे हम प्लस का 2। फिर अब आ रहा है हमारा 32, तो 32 माइनस 27 किया, बटे में 5 किया, 32 में 27 गया, बचा 5। 5 से 5 को डिवाइड कर रहे होगे, मिलेगा 1। यहाँ पे क्या मिला, प्लस का 1। अगला देखो 27 है, 27 में 27 जाएगा, क्योंकि देखो x का मान 27 है ऑलरेडी, क्योंकि x की लाइन में, और एज्यूम्ड मीन भी 27 पड़ गया इस बार, बटे 5। 27 में 27 गया 0 बटे 5, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पे हमें मिलेगा 0। अगला देखो 22 है, यहाँ होगा 22, और 22 में माइनस होगा 27। अब बेटा थोड़ी सी गणित की टेक्निक लगाओ, थोड़ा सीखो, याद करो, छोटी संख्या में बड़ी संख्या कैसे माइनस होगी। छोटी संख्या है ना 22, और 27 बड़ी है, तो छोटी संख्या बड़ी संख्या माइनस नहीं हो सकती, और जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस में, आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि संख्या बड़ी जो होती है उसी का निशान लगता है। क्योंकि 27 बड़ा है तो 27 का निशान माइनस है, तो आंसर में भी आएगा माइनस, और बटे में 5 है, 5 से डिवाइड करोगे तो आ रहा होगा माइनस का 1, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1। जब 17 के साथ करोगे, 17 माइनस 27 बटे 5, फिर बड़ी संख्या पीछे हो गई, तो यहाँ पर घटाओगे तो 10 आएगा माइनस का, बटे 5, 5 दूनी 10, वो भी माइनस का, तो यहाँ माइनस का 2। इसी प्रकार करोगे तो माइनस का 3, और यहाँ माइनस का 4।
ये 3 चीज़ें आपके पास आ रही होंगी। कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे, पूरा कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर बता दिया। अब इस कैलकुलेशन को आपको एग्जाम पे फेयर में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये सब अपना रफ वर्क में करोगे, ठीक। ये मैंने आपको पूरा इसलिए किया समझाने के लिए कि आप भूलो नहीं। आई क्या होता है ये भी समझ गए होगे। आई कहाँ से पता करते हैं? आई हमेशा इनके गैपिंग को कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप चल रहा होता है इसे आई बोलते हैं, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब हमें यहाँ पर एक नई चीज़ निकालनी होती है, वो होती है सिग्मा एफ डी। क्या होती है? एफ डी निकालना होता है या एफ इंटू डी निकालना होता है। डी क्या है? ये है। एफ क्या है? ये है, ठीक। 2 तियाँ 6, लेकिन किसका? प्लस का। 3 दूना 6, किसका? प्लस का। 4 एकम 4, किसका? प्लस का। 5 0 में गुणा होगा 0 आएगा। 5 का गुणा 1 में होगा, पर यहाँ माइनस लगा है तो इधर भी माइनस आएगा। 3 2 में गुणा होगा, माइनस का 6 आ रहा है। 2 3 में गुणा हो रहा है तो भी माइनस का 6 आ रहा है। 1 4 में गुणा हो रहा है तो माइनस का 4 आ रहा है। अभी जितने माइनस वाले हैं इनको एक साथ जोड़ेंगे, जितने प्लस वाले हैं इनको एक साथ जोड़ लो। इनके साथ बस अंतर यह है कि माइनस का साइन आ जाएगा, इनके साथ अंतर यह है कि प्लस का साइन आ जाएगा। ज़रा जोड़ो। 6 6 12 4 16, प्लस का 16। और यहाँ जोड़ोगे तो 6 6 12 4 16 5 21, माइनस का 21। तो यहाँ सिग्मा एफ डी निकाल रहे होगे जब, क्या निकालोगे? सिग्मा एफ डी। तो एक है प्लस का 16 और दूसरा है माइनस का 21। तो जब अब फिर से देखो माइनस वाली संख्या बड़ी आ गई, तो यहाँ से आएगा माइनस का 5, अर्थात सिग्मा एफ डी बराबर माइनस का 5 आया। सिग्मा एफ डी बराबर माइनस का 5। अब माध्य का फॉर्मूला, ये तो हमारी टेबल तैयार हो गई पूरी। अब देखिए इसके बाद माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई, ठीक। ए एम अर्थात एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन कितना है हमारा? 27। देखिए हम मान रखते जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हमने यहाँ रख दिया 27 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है? माइनस का 5। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे हम, माइनस का 5 ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि माइनस में है, बटे एन। एन की जगह पे कितना? ये, यानी कि ये 25 है, हमने 25 रख दिया। और गुणे आई। आई की जगह पे क्या रखेंगे? देखो आई की जगह पर यही वाला आई है और ये आई इन दोनों के बीच के गैपिंग को कहते हैं, तो वो है 5। उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। ये आ गया। अब हमें इसको कैलकुलेट करना है, यानी कि इसको हमें सॉल्व करना है। तो 5 से कटा 5 25 कट गया, तो 27 प्लस ऊपर ब्रैकेट में माइनस का 5, नीचे 5, फिर ये कट जाएगा। 5 एकम माइनस का 5 आ जाएगा, 1 आएगा। यहाँ वो 27 और ये प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 है। 27 और जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये -1 हो जाएगा। जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 26, अर्थात माध्य बराबर 26, ठीक है बच्चों। कल्पित माध्य विधि में बस एक ही चीज़ है कि ये थोड़ी सी लॉन्ग, इसको थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी है। कैलकुलेशन को बस समझना होता है कहाँ से कौन सा कैलकुलेशन हो रहा है, इसीलिए ये आपके पास रिकॉर्डेड क्लास है। आप इस वीडियो को, इस क्लास को कम से कम 4 से 5 बार देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ साथ पहली बार में तो सिर्फ आप इसे देखिए, अगली बार में इसको सवाल के साथ हल करिए, फिर नए सवालों को लेकर हल करिए, तब आप इसे अच्छे ढंग से समझ पाएंगे, तब आप इसे अच्छे ढंग से सीख पाएंगे कि आखिर ये कैसे हुआ, आखिर ये कैसे हुआ, कैसे सॉल्व हुआ। ठीक है बच्चों, फिर से मैं बता देता हूँ, इस तरह से वर्गांतर और बारंबारता मिलेगा। मध्य बिंदु आपको निकालना होगा। मध्य बिंदु में से बीचों बीच का किसी भी एक मान को आपको कल्पित माध्य मानना होगा, लिख लेना होगा, माना कल्पित माध्य बराबर जो भी आपने माना। फिर उसके बाद में हमें विचलन निकालना है। विचलन को हम डी से डिनोट करते हैं, डेविएशन इंग्लिश में बोलते हैं, तभी डी से डिनोट करते हैं। उसको कैसे निकालते हैं? मध्य बिंदु में माध्य को घटाकर और वर्गांतर से भाग देकर। देखो यहाँ पर ये हुआ। कुछ किताबों में यहाँ पर सूत्र में आई नहीं मिलेगा,
ठीक है। तो जब आई यहाँ पर मल्टीप्लाइंग में नहीं मिलेगा तो यहाँ पर डिवाइड भी नहीं हो रहा होगा, याद रखना। यहाँ पर डिवाइड किया है मैंने, इसीलिए मुझे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ा है। और डिवाइड हम यहाँ क्यों करते हैं कि ये वाला जो हमारा कैलकुलेशन होता है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो ईजी हो जाता है इसकी वजह से। ठीक है बच्चों, तो इसे आप लोग अच्छे से देखिए और इसकी बार बार प्रैक्टिस करिए। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।